हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। साथ ही मैं उसकी खूबियां भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उससे आपको दोस्ती क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और दोस्ती को और ज़्यादा पक्का क्यों करना चाहिए। उससे दोस्ती के क्या क्या फायदे हैं वो भी आज हम देखेंगे। दोस्तों, एक्चुअली हम हर साल 30 जुलाई को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। इस बार फ्रेंडशिप डे पर मेरे एक दोस्त, बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे एक गिफ्ट दिया। ये वाला गिफ्ट दिया। मैंने इसे दोबारा पैक किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने इसे पर्पसली अखबार में पैक किया है। मैं आपको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि हम कोई भी पैकिंग करते हैं तो वो हमें प्लास्टिक और सिंथेटिक वाले कागज़ों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वो ज़मीन के अंदर हज़ारों सालों तक पड़े रहेंगे, पॉल्यूशन फैलाते रहेंगे। हमें कोई भी पैकिंग, कोई भी गिफ्ट रैपिंग इस तरीके से अखबार में करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे मित्र ने मुझे ये गिफ्ट दिया फ्रेंडशिप डे पर। मैंने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि इसके अंदर तुम्हारे सबसे प्यारे दोस्त की तस्वीर है, योर बेस्ट फ्रेंड। जब भी तुम्हें जीवन में कोई परेशानी आए, इसे खोलना, उस मित्र से बात करना और वो तुम्हें उस परेशानी का सॉल्यूशन देगा। जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशी आए तो सबसे पहले इसे खोलना, उस मित्र से वो खुशी शेयर करना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। मैं खोलने लगा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, रात में घर जाकर खोलना। मैं सारा दिन सोचता रहा कि इसके अंदर किसकी फोटो है। शायद उन्होंने अपनी ही फोटो दी होगी, क्योंकि वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। या हो सकता है मेरे दूसरे 2-3 अन्य जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी की फोटो लगाई हो, या शायद मेरी पत्नी डॉक्टर सपना की फोटो लगाई हो, क्योंकि वो मेरी पत्नी होने के साथ साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। या मैंने सोचा कि कहीं इसमें भगवान जी की फोटो होगी, क्योंकि ईश्वर तो सबके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सारा दिन इसी उधेड़-बुन में निकल गया और रात को जब पैकेट खोला अरे, तो इसमें से एक शीशा निकला, मिरर, जिसमें मुझे मेरा ही अक्स, मेरी ही इमेज नजर आ रही थी। मेरे दोस्त ने मुझे फ्रेंडशिप डे पर सिर्फ एक गिफ्ट नहीं दिया, उसने मुझे जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिया कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हूं। आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। और यही संदेश मैं आज आपको दे रहा हूं कि यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, आप सोचकर बताइए कि आपके सबसे अच्छे दोस्त में, बेस्ट फ्रेंड में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। आप अपना सबसे अच्छा दोस्त किसे मानेंगे? जो हमें हर परिस्थिति में समझता हो, हर सुख और दुख में हमारा साथ देता हो, हमारे हर निर्णय में हमारा समर्थन करता हो, जो हमारी भावनाओं, हमारी ज़रूरतों, हमारे विचारों को समझता हो और बिना किसी सोच के, बिना हमें जज किए हमारा समर्थन करता हो। वो हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा देता है और हमें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में उभर कर आने का मौका देता है। अब अपने सबसे अच्छे दोस्त की इस डेफिनेशन में आप खुद को रख कर देखिए। हम खुद को सबसे अच्छे से समझते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को हम पूरी गहराई से जानते हैं। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं या किसी खुशी का अनुभव करते हैं तो सबसे पहले हम खुद को ही बताते हैं। अपने साथ पूरी ईमानदारी होती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। हम अपने प्रति जजमेंटल भी नहीं होते। तो अब तो आप भी ये मानेंगे कि आप खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग बनाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है आत्मनिर्भरता। खुद से दोस्ती के बाद हम अपने निर्णयों पर समर्थन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। ना तो हमें चाटुकारों की जरूरत रहती है, ना आलोचकों की,
क्योंकि हम खुद ही अपनी तारीफ कर सकते हैं और खुद ही अपनी आलोचना कर सकते हैं। हमें अपनी खुशियां ढूंढने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरा फायदा है आत्मविश्वास। एक तो ये आत्मनिर्भरता ही हम में आत्मविश्वास जगाती है कि अब हम हर चीज में सक्षम हैं और हम जीवन की किसी भी चुनौती को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। किसी भी परेशानी में हम एक से ज्यादा सॉल्यूशंस को सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं। अरे आप खुद से ही कहते हैं, चिंता किस बात की है, मैं हूं ना। तीसरा फायदा है आत्मसंतुष्टि। अब आप खुद को उन कामों के लिए प्रेरित करते हैं जो आपको अंदर से खुशी देते हैं, चाहे वो आपके शौक हो या फिर पुरानी यादों का पुलिंदा हो। आप खुद को दुनियादारी की और ये जो पैसा कमाने की अंधी दौड़ है ना, उससे बचाते हैं। जैसे मैं अपने अंदर की आवाज सुनकर आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूं, अपनी एनेस्थीसिया प्रैक्टिस की कॉस्ट पर बनाता हूं, मुझे कुछ फाइनेंशियल लॉस भी होता है, लेकिन मेरा अंदर से मैं ही मुझसे ये कहता है, इस शौक की कोई कीमत नहीं होती। चौथा फायदा है खुद की देखभाल। जैसे आप अपने किसी दोस्त को समझाते हैं ना कि भाई सेहत पर ध्यान दो, खुराक पर ध्यान दो, टाइम से सोना, टाइम से जागना, व्यायाम करो, शरीर पर ध्यान दो, ऐसे ही अब आप खुद अपने आप को ये समझाते हैं। ना सिर्फ समझाते हैं बल्कि अपने आप से ये सब करवाते भी हैं और इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। पांचवा फायदा है बेहतर व्यक्तित्व। अब हम खुद अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान देते हैं और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अपने व्यवहार, अपनी सोच को हम और बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं, क्योंकि अब हमें अपने व्यवहार से खुद को भी इम्प्रेस करना होता है। और भी बहुत सारे छोटे बड़े फायदे हैं खुद से दोस्ती करने के। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले तो खुद से दोस्ती हो जाए और उसके बाद हमारी ये दोस्ती और ज़्यादा पक्की होती जाए। अब आप पूछेंगे कि खुद से दोस्ती के फायदे तो समझ में आ गए, लेकिन ये खुद से दोस्ती करें कैसे और इसे और ज़्यादा मजबूत कैसे करें? तो दोस्तों, कोई भी संबंध बनाने या उसे और मजबूत करने के लिए संवाद या कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो अब आपको खुद से संवाद या खुद से बातचीत करने की ज़रूरत है। इसे आत्मसंवाद या सेल्फ टॉक कहते हैं। इस आत्मसंवाद या सेल्फ टॉक की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे ध्यान केंद्रित करें, किसी शांत जगह पर बैठें, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, किसी एक विषय पर सोचना शुरू कर दें, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के तर्क अपने मन में बनाएं, जैसे आपके अंदर एक डिबेट चल रही हो। दूसरा तरीका है खुद से सवाल जवाब करें। खुद से सवाल पूछें, जैसे कि मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूं, या मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, या जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरे लिए ठीक है। और खुद ही अपने सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये आप बोलकर भी कर सकते हैं और मन ही मन सोचकर भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है लिखें। कभी कभी अपने विचारों को लिखना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखने और समझने का मौका मिलता है। और लिखते समय आपकी जो कल्पनाशीलता की उड़ान है ना, वो उस विचार की पतंग को बहुत आगे तक ले जाती है। आप बहुत दूर तक सोच पाते हैं उसके बारे में। आत्मसंवाद बढ़ाने के ये तरीके सुनने में आपको ना बड़े बचकाने लग रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके आप इनमें पारंगत हो सकते हैं और ये सचमुच आपकी खुद से दोस्ती कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज खुद से दोस्ती करने के बाद आप इस वीडियो के लिए मुझे थैंक्स करेंगे और मैं अपने उस दोस्त को थैंक्स करूंगा जिसने मुझे फ्रेंडशिप डे पर ये गिफ्ट दिया और जीवन का इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये लिखें कि आपको वीडियो में क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि मैं बहुत अनयूजुअल टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। सभी को ये शेयर करें जिससे हर कोई खुद की दोस्ती का मज़ा ले सके। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, बेल आइकन को दबाएं
जिससे हर शनिवार को आने वाला ऐसा ही कोई इंटरेस्टिंग, रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। तो इंतज़ार करें अगले वीडियो का, और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।